लेट अस स्टार्ट ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन शॉर्टकट में हम लोग इसको कहते हैं जीएम। मीन पढ़ लिए, मीडियन पढ़ लिए, मोड पढ़ लिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। इट इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। सारा ऑब्जर्वेशन को गुना कर दीजिए और n ऑब्जर्वेशन है तो, और उस पे nth रूट ले लीजिए, यानी 1/n पावर में ले लेंगे हम लोग। तो इट इज़ द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसको, तो इसमें दो तरह का डेटा कहीं आता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकालने का। कंटिन्यूअस का नहीं आता है, कंटिन्यूअस भी निकलता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के जैसा, तो क्वेश्चन उसका आता ही नहीं हम लोग को दो तरह का डेटा का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो हम लोग दोनों के लिए लिखें, तो पहला फॉर डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू होगा x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू डॉट 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 इंटू xn, सारा वैल्यू का प्रोडक्ट और इस पे पावर 1/n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n ऑब्जर्वेशन है तो 1/n। अगर x1 x2 x3 x4 x5 x6 इस तरह से आपको दिया हुआ है, 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10 को गुना कर दीजिए और पावर में ले लीजिए 1/10। दूसरा फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा यानी फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा, तब क्या करेंगे, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हमारा होगा x1 पे पावर f1 इंटू x2 पे पावर f2 इंटू x3 पे पावर f3 इंटू डॉट 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 xn का पावर fn, अभी टोटल पे पावर 1/N। कैपिटल N क्या है, सारा फ्रीक्वेंसी का जोड़। कैपिटल N को कहते हैं, हम लोग पहले से यूज करते आए हैं, कैपिटल N का मतलब सारा फ्रीक्वेंसी का जोड़। तो ये दो फार्मूला पर हम लोग ज्योमेट्रिक मीन बनाएंगे। तो शुरू करें हम लोग इसको बनाने के लिए। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन CMA फाउंडेशन का बुक में जो दिया गया है वो नहीं बनेगा। उसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा बड़ा दिया गया है, वो कैलकुलेट नहीं होता है। तो जितना आपको बताएंगे वो, और अगर आप बनाना चाहें इसको तो फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो CA फाउंडेशन का बुक में जो ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन है वो बनाएंगे। CMA फाउंडेशन के बुक से ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन नहीं बनाना। जो आपको जितना बताएंगे उतना ही में आप समझ जाइएगा कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। और प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो CA फाउंडेशन के बुक से प्रैक्टिस करेंगे उसको। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 6, 12। 3, 6, 12 का ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, या पहले ऐसे करते हैं, पहले दो का हम लोग बनाते हैं। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 9 and 4, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो क्या करना है सॉल्यूशन में, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, दोनों को गुना कर देना है, और दो ऑब्जर्वेशन है तो पावर 1/2, यानी कि ये हो गया 36 का पावर 1/2।
36 क्या है, तो 6 का पावर 2 है, ये हो गया 1/2, दोनों कट गया, पावर इनटू होता है, तो ये हो गया 6, या इसका रूट भी ले सकते हैं, 1/2 को रूट कहते हैं, तो ये हो गया वैल्यू 6। करना क्या है, जितना भी ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसको गुना कर लेना है, और जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो पावर में रहेगा हमारा। 1/2 ऑब्जर्वेशन है तो 1/2, 3 ऑब्जर्वेशन रहता तो 1/3, 4 ऑब्जर्वेशन रहता तो 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8, 24, 40। 8, 24 और 40 का ज्योमेट्रिक मीन बताइए। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 8 × 24 × 40 का पावर 1/3। एक तरीका क्या है कि इसको गुना कर लीजिए, और गुना करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो गुना कर लें हम लोग इसको। कितना है, 8 × 24 × 40, 7680 का पावर 1/3, या तो आंसर में ये छोड़ दीजिए, सब्जेक्टिव है तो। और इसका पावर अगर रूट क्यूब रूट निकालता है तो निकाल लीजिए, हमको नहीं पता कि इसका क्यूब रूट होगा, तो आपको नहीं पता है तो ऐसे छोड़ दीजिए। और क्यूब रूट आप जानते हैं अगर इसका निकलता है तब, अगर नहीं निकलता है तो ऐसे ही छोड़ देना है। और लेकिन अगर ऑप्शन का क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे इसी को हम आगे के स्टेप में तोड़ रहे हैं थोड़ा सा, ये हो गया 2 का पावर 3, और ये हो गया 2 का पावर 3 × 3, 8 × 3 24 होता है, तो 8 हो गया 2 का पावर 3 × 3, और ये हो गया मेरा 8 × 5 ही, तो 8 ही रहने देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले इसको 8 रह दीजिए, और इसको लिख दीजिए 8 × 3, और इसको रहने दीजिए 8 × 5 का पावर 1/3। 8 8 8, तो 8 का पावर 3 और 3 × 5 15। अब ये पावर दोनों पर आएगा 1/3, यानी 8 का पावर 8 का पावर 3 का पावर 1/3 × 15 का पावर 1/3। 3 से ये 3 कट गया तो ये बचा 8, और ये 15 पे 1/3 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंडिसेस में पढ़े हैं, क्यूब रूट ऑफ 15। तो 8 क्यूब रूट ऑफ 15 ऑप्शन वाला में ये दिया रहेगा, और सब्जेक्टिव में आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन का क्वेश्चन अगर रहेगा तो ऑप्शन से मैच करा लेंगे कि कौन सा मेरा होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 6 एंड 12। 3, 6, 12 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। क्यूब रूट आपको निकलेगा, आता है तो निकालिएगा। ऑप्शन के क्वेश्चन में ऑप्शन को 3 बार गुना करके देख लीजिएगा कि कौन सा वैल्यू मेरा आ रहा है। जैसे ज्योमेट्रिक मीन इसका निकालना है तो गुना करेंगे 3 × 6 × 12, और कितना ऑब्जर्वेशन है 3, तो 1/3। 6 × 18, 18 × 12, तो 18 × 12 का मतलब हो गया 216 का पावर 1/3। 216 जो है वो 6 का पावर 3 है, 3 से 3 कट गया, वैल्यू हो गया 6। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं डिस्क्रीट डेटा का।
नेक्स्ट देखिए, अब ये डिस्क्रीट डेटा का आ गया, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का देख लें। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड f। 2 4 6 2 4 8 और 16, और यहाँ है हमारा 2 3 3 2। ये दिया हुआ है आपको और निकालना है ज्योमेट्रिक मीन। तो इस केस में कैसे निकालना है वो देखिएगा, इसका फार्मूला हम लोग लिखे हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, पहले 2 लिखिएगा और इसका फ्रीक्वेंसी पावर में, फिर इनटू 4 लिखिएगा और इसका फ्रीक्वेंसी पावर में, इनटू 8 लिखेंगे और इसका फ्रीक्वेंसी पावर में, फिर 16 लिखेंगे, फिर इसका फ्रीक्वेंसी पावर में 2, 1 बाई टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़, तो 2 और 3 5, 5 3 8, 8 और 2 10। ये टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा 10 है, जोड़ने पर आता है इसका वैल्यू। तो ये हो गया 1/10। ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ये लिखना है और पावर में इसको रखना है, ये लिखना है और इसका पावर में 3 रहेगा, फिर 8 लिखना है और 8 के पावर में 3 रहेगा, 16 लिखना है, 16 के पावर में 2 रहेगा। अब इसके बाद आप गुना कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करके 1/10 लिख सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई हम करना चाहते हैं। इसको क्या करना चाहते हैं कि जानते हैं कि 2 और 4 भी 2 का मल्टीपल है, 8 भी 2 का मल्टीपल है और 16 भी 2 का मल्टीपल है, तो हम सब को 2 का मल्टीपल में तोड़ देना चाहते हैं सिंपल करने के लिए। तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 2 और पहले से 3 है तो 2 इंटू, इसको लिखेंगे 2 का पावर 3, पहले से 3 है, ये हो गया 2 का पावर 4 और इसमें पावर 2 है और ये हो गया 1/10। तो फाइनल हो गया 2 का पावर 2 और 3 दूनी 6, 2 का पावर 6, 2 का पावर 9, फिर 2 का पावर 8। पावर इंटू होता है, पढ़े हम लोग। अब सारा 2 है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 2 + 6 + 9 + 8, 1/10। 8 और 8 16, 16 और 9 25, तो ये हो गया 2 का पावर 25, यही हो गया 1/10। 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, यानी कि ये आ गया 2 का पावर 5/2। आप इतना तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, यानी कि 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 हो गया 32 और ऊपर में रह गया 1/2। इसका मतलब √32, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे लिख देंगे कैलकुलेशन करके कैलकुलेटर से। तो हम लोग इतना बड़ा वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में इसको गुना करके नहीं देगा, इस तरह का फाइनल वैल्यू ला कर देगा। √32 का रूट निकाल लेंगे, जो भी आएगा। ये जो 2 का पावर 5 था तो 2 का पावर 5 होता है 32, लिख दिए। और ये 1/2 बचा, ये लिख दिए। 1/2 का मतलब होता है रूट, यानी 32 का रूट जो भी आएगा 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5.6 वगैरह कुछ आएगा, निकाल देंगे इसका। तो ज्योमेट्रिक मीन का यही 2 तरह का क्वेश्चन हमारा होता है। अब प्रॉपर्टी हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। पहला, GM is 0 if any of the observation is 0। अगर कोई भी एक ऑब्जर्वेशन जो है 0 हो जाता है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन 0 हो जाएगा। दूसरा,
ज्योमेट्रिक मीन इज कांस्टेंट से के if all the observation is k। अगर सारा ऑब्जर्वेशन k है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन भी k होगा। तीसरा, if z is equal to x into y then ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इज इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। फोर्थ, इफ z इज इक्वल टू x by y then ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इज इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। जैसे इस क्वेश्चन में आएगा क्या वो देखिएगा, सिंपल है, ये दोनों में कुछ समझना नहीं है। ऐसे आएगा, इफ़ z इज इक्वल टू x इंटू y एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इज इक्वल टू 10, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y is equal to 100, then find geometric mean of z। ये दिया रहेगा, ये पूरा डेटा दिया रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z निकालना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। यहाँ से तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कितना दिया हुआ है 10, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y है 100, तो कितना हो गया 1000 ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z। तो कैलकुलेशन हो गया। तो जीएम में हमारा इतना ही है, जीएम में ज़्यादा कुछ है नहीं हम लोग को पढ़ने के लिए। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2k and 100 is 10, find वैल्यू ऑफ k। अगर 2k और 100 का ज्योमेट्रिक मीन 10 है तो k का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू होगा 2 इंटू के इंटू 100 का पावर 1/3, और ज्योमेट्रिक मीन दिया कितना है 10, तो 10 इज इक्वल टू 2 इंटू के इंटू 100 का पावर 1/3। अगर ये पावर इस पर ले जाएंगे तो उल्टा जाता है, 1/3 है तो इस पे जाएगा तो 3 हो जाएगा, उल्टा पावर इस पे जाता है। तो इधर अगर हम इस पावर को लाते हैं तो ये हो जाएगा 10 का पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू के इंटू 100। तो 1000 इज इक्वल टू 2 इंटू के इंटू 100, डिवाइड में ले गए तो 1000 बाई 2 इंटू 100 इज इक्वल टू के छोड़ दिए और बाकी डिवाइड में आ गया, 100 से कट गया 2 से 5 बार में, तो के का वैल्यू हो गया 5, कैलकुलेट हो गया। तो ज्योमेट्रिक मीन मेरा समाप्त हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट में हम लोग हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे।